मैं एक कथा और सुनाता हूँ आपको भोलेनाथ बाबा की। ये माँ पार्वती भोले बाबा और कृष्ण भगवान से संबंधित है। शायद आपने सुन भी रखी हो। भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे कैलाश में बैठ के। उनका दिन भर अपने साधना में लीन रहते हैं, क्योंकि जब वो आंखें बंद करके बैठते हैं पूरे संसार को देखते हैं, और जब आँख खोल के बैठते हैं तो संसार के बारे में सोच के उनके लिए काम करते हैं। अब पार्वती भैया देखते हैं सबके पति काम कर रहे, मेरे पति घर में बैठे अकेले। तो वो क्या करती है, कहती है जाओ कृष्ण के पास कुछ काम धंधा कर लो, और ये नंदी बैल को भी ले जाओ, और एक दो बैल कृष्ण भगवान वही दे देंगे आपको। कृष्णा से कह देना, और वहाँ पे थोड़ा खेती वेती करो, कुछ कमाओ। भोलेनाथ बाबा समझ जाते हैं कि इनको मेरे खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो उनसे कुछ नहीं कहते, सीधा कृष्ण भगवान के पास आते हैं। कहते हैं आइए कृष्ण महाराज, अब आपसे हमारी कुछ विनती है। कहते हैं बोलो महादेव, मैं क्या कर सकता हूँ, आप तो सब चीज़ों के मालिक हैं, सब चीज़ें आपकी हैं। कहते हैं मुझे खेती करनी है, मुझे 2-4 बैल दे दो और मैं नंदी के साथ मिलकर खेती करूँगा। तो माँ पार्वती ने कहा होता है जो फसल का ऊपर का हिस्सा होगा वो हमारा और नीचे का कृष्ण का होगा, इस शर्त पे खेती करना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है। अब कन्हैया से कहते हैं कन्हैया, जो फसल होगी उसमें ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। कन्हैया कहते हैं ठीक है महादेव, जैसी आपकी इच्छा। और महादेव कहते हैं ठीक है, चलिए मैं खेती करता हूँ। महादेव फसल बोते हैं, खेती करते हैं, फसल पकती है, तो ऊपर का हिस्सा महादेव ले जाते हैं, नीचे का हिस्सा महादेव कृष्ण को दे देते हैं। कृष्ण भगवान के रख लेते हैं, महादेव अपने बैलों पर लाद कर फसल को कैलाश ले जाते हैं। वहाँ माँ पार्वती को कहते हैं लोग, मैं फसल बोकर खेती कर लाया, अब आप देखो। वो देखती है उसमें तो पत्ते ही पत्ते हैं। कहते हैं किसी की फसल बोई थी, कहते आलू बोए थे, आपने कहा था ऊपर की फसल हमारी है, नीचे की फसल कृष्ण की है, तो आलू कृष्ण ने रख लिए, मैं ऊपर की फसल ले आया। अब वो कहती है नहीं, अब के बाद जाओ, कह रहा नीचे की फसल हमारी और ऊपर की फसल आपकी होगी। तो महादेव दोबारा आते हैं, कन्हैया से कहते हैं भैया दोबारा फसल बोनी है, पार्वती की आज्ञा है, पालन तो होगा। कन्हैया कहते हैं ले कर लीजिए महादेव, जमीन आपकी है, ठीक है, मैं ऊपर की ले लूँगा, आप नीचे की ले लेना। फसल बोते हैं, फसल हो जाती है। अब कन्हैया ऊपर की फसल रख लेते हैं, नीचे की फसल महादेव ले जाते हैं, ले आके नीचे से देते हैं पार्वती माँ को। दूसरी फसल बाजरे की होती है, और बाजरा ऊपर होता है, महादेव जो है नीचे की फसल पर जड़ होती है। माँ पार्वती कहती है भोलेनाथ ये तो जड़ी जड़ फसल कहाँ है,
क्या आपने तो कहा था ऊपर की फसल किशन को दे देना, नीचे की फसल ले आना। मैं नीचे की ले आया। अपना सर पकड़ लेती है, कहती है अब जाना, अब जाके कहना ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की तुम्हारी, बीच की हमारी। महादेव जी कन्हैया के पास दोबारा जाते हैं, फिर फसल बोते हैं और फसल बोते हैं तो ऊपर की फसल और जमीन की फसल तो कृष्ण को अब खुद ले आते हैं, उन्हें कृष्ण भगवान को दे देते हैं, माफ़ करना। ऊपर की फसल और नीचे की धरती की फसल तो कृष्ण भगवान को दे देते हैं और बीच की खुद ले आते हैं। माँ पार्वती देखती है कि अब की बार तो बीच के सरकंडे सरकंडे। कहती है महादेव ये क्या है, क्या आपने तो कहा था ऊपर की फसल और जमीन की फसल कृष्ण को दे देना, बीच की ले आना। क्या बोया था, क्या भुट्टे बोए थे और मैं ले आया। कहती है भोले बाबा तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम बहुत भोले हो, तुम अपनी पूजा ही कर लो, अपनी साधना ही कर लो, बस बहुत हो गया। इधर कृष्ण भगवान आलू बाजरा और भुट्टे लाद के पहुंच जाते हैं मैया अन्नपूर्णा के पास, पार्वती के पास। कहते हैं बहन तुम महादेव को क्यों परेशान कर रही हो, वह तो इतने भोले हैं कि जो राक्षस हो या देवता या मानव हो या किन्नर, जो उनसे मांगते तो वो तो उन्हें सब कुछ दे देते हैं, अपना भी दे देते हैं, वो तो इतने भोले हैं। अब आप उन्हें समझा कर भेज रही हो, फसल के बारे में बता नहीं रही हो, बेचारे वो क्या जाने। कि जब तो वो भोलेनाथ हैं, क्या वो बहुत भोले हैं। मेरी बहन ये तेरी फसल रही, इनका काम साधना में लीन रहना है, इनका काम है सृष्टि उत्पन्न करना, ब्रह्मा का काम है लिखना और मेरा काम है पालन करना। तो ये तो उत्पन्न करने या पैदा करने के लिए हुए हैं संसार को, और संसार का विध्वंस करने के लिए। आप उन्हें बेफालतू के कामों में लगा रही हो। इस तरह भोले बाबा बहुत भोले हैं। और कन्हैया तेज तो थी, वो समझ जाते कि भोले बाबा को मारा जबरदस्ती भेज रखा है। कहानी बहुत प्यारी है और आराम से देखिए और सुनिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा चैनल, पूरी कथाएं देखिए। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाता हूँ मैं और आपको बहुत अच्छी लगेंगी। जो अच्छी न लगे मुझे मेरे को बताइए, मैं और भी अच्छी कथाएं लाने की कोशिश करूँगा। आप सबको प्रणाम। आप सब हमेशा सुखी और समृद्ध रहें। माँ भगवती और महाकाल बाबा का आप सब पे आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। जय भोले की।